नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं चैप्टर 16 चोरी, उसका साहित्य प्रकार है कहानी और उसके लेखक है यशपाल जैन। पात्र परिचय हमने देखा कि बिंदु, मालती, नंदन, कुंदन। बिंदु है नौकर है, मालती है सेठानी है, नंदन सेठ है और कुंदन उसका मित्र है और मालती और कुंदन पति पत्नी है। हमने देखा कि लास्ट वीडियो में कि जो नंदन नंदन मालती से कहता है कि चोर बिंदु नहीं है, चोर हम हैं। हम ऐसी चीज़ें घर में क्यों इस्तेमाल करें जो घर के सभी सदस्यों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर बिंदु चोरी करता है तो क्यों चोरी करता है? क्योंकि उसे जो चीज़ खाने को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, उसके सामने थी फिर भी वो नहीं खा पा रहा था, तो चोरी करना तो स्वाभाविक है। यहाँ तक हमने देखी और ऐसे नरम स्वभाव से मालती नंदन को कहती है कि अगर घर की कीमती चीज चोरी करना बिंदु नहीं चाहता, फिर भी आपके ऐसे नरम स्वभाव से बिंदु जो है ये घर की कीमती चीजें चोरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ तक हमने अगले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ से हम आगे चलेंगे, ठीक है। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। जो मालती को समझाते हुए नंदन कहता है कि सब चीजें जब तक घर के सभी सदस्यों को नहीं मिल जाती तब तक चोरी की जो गंदी आदतें हैं वो मिटने वाली नहीं है। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा किसे? मालती से, कि चोरी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मजबूर या लाचारी में बिंदु ने यह कदम उठाया है। ऐसे समझाते हुए मालती को कहता है कौन? नंदन। आगे क्या कहता है देखो, देख लेना। मालती क्या कहती है, इसका रिस्पॉन्स क्या है देखो, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। मालती नंदन से दलील करते हुए कहती है कि ट्रंक मतलब कीमती चीजें, सोना चांदी आदि जो है इसे ट्रंक कहते हैं, कि एक दिन यही बिंदु जो है घर की कीमती चीजें यानी ट्रंक उठाकर ले जाएगा, मैं यह वचन देती है। कौन कहती है? मालती। किसे? उसके पति नंदन से कहती है। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इतनी बात यहाँ पर खत्म होती है, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, पर मन उसका दूसरी दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। विचारों को समेटा मतलब कि इस बारे में सोचना बंद कर दिया और जो लेख लिख रहा था नंदन, वह लेख लिखने में अपने काम में व्यस्त हो गया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी कि लेख जो था वो लिखते लिखते काफी समय बीत गया। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। सील यानी पत्थर पर चटनी, खाने की जो वानगी है वो बना रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। मालती से कहता है कि नंदन की बिंदु कहाँ है? मालती जवाब देती है कि आप जाने, आपका लाडला जाने, मुझे कुछ मालूम नहीं है। उसे निकाल दिया। काफी समय के बाद कहा कि क्या उसे घर से निकाल दिया? यहाँ पर नौकरी से निकालने की बात है, ठीक है। निकालने वाली में मैं कौन होती हूँ? मालती कहती है कब से नहीं है, तभी से चला गया था। नंदन थोड़ा हैरान में पड़ गया, नंदन को परेशान होने लगा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं है। अपने घर में भी उनका हाथ रुकना मतलब कि घर में भी चोरी कर सकते हैं, ऐसे नौकर होते हैं यहाँ के नौकर। कुंदन जो है वो नंदन का मित्र है। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी यह जो कुंदन है उसके घर की बात है, ठीक है। फिर भी एक दिन आँख बज गई तो काका ने यहाँ से गेहूं ले लिया था। आँख बज गई मतलब कि सो गए तो उन्हें काका ने उसके घर से अनाज की चोरी की थी, मतलब कि घर के सदस्य भी चोरी कर सकते हैं, ऐसा इलाका यहाँ का है, ऐसा कहना चाहती है कौन? मालती। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं होगा। बहस मतलब दलील, कि मालती की दलील जो है बहस जो कभी अंत होने वाली नहीं है, इसलिए सोचता है, क्या सोचता है देखो,
उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। बात आगे न बढ़ाकर और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। तौलिया जो था उसे लेकर वो स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा हुआ था। दोपहर हो गई, सुबह की बात थी, बीते बीते दोपहर और शाम तक बीत गई और अब मालती को बिंदु की चिंता होने लगी। और इस चिंता में चौके आंगन, घर का आंगन है, आंगन में चक्कर काटने लगी। कौन? मालती। बिंदु की उसे चिंता सताने लगी। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। अब हमदर्दी मालती के हृदय में बिंदु के प्रति होने लगी। वह सोचने लगा कि बालक का झूठ बोला तो क्या हुआ, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा, कि बच्चा है, भूखा है, जाने कहाँ भटक रहा है। ऐसी हमदर्दी मालती के हृदय में होने लगी। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता, कि बगीचे में ढूंढा ही, लेकिन वहाँ भी बिंदु से मिला नहीं। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी। अपने को कोसना मतलब अपने आप को बुरा भला कहना, कि बिंदु को कहीं पता न चला। तो मालती स्वयं अपने आप को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों किया। छोटी सी बात थी, उसका तूल करना मतलब विस्तार करना। छोटी सी बात को लेकर मालती ने बहुत बड़ी बवाल कर दी, इसलिए वो अपने आप को वह कोसने लगी। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया, कि थोड़ा सा जो मिठाई है वो ले गया था, क्या इतनी बड़ी गलती कर दी, गजब हो गया। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और शहन में टहलने लगी। शहन मतलब कि आंगन में टहलने लगी फिर से। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? कुंदन जो है मित्र जो है उसे मालती पूछने लगी, क्या आपने बिंदु को देखा? बिंदु कुंदन ने बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। शायद कुंदन को पता हो था, इसलिए उसने बता दिया कि वो नदी वाली कोठरी जो है, दूसरा जो घर है वहां पर पड़ा हुआ है। कौन? बिंदु। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। तुरंत मालती ने पैरों में चप्पल पहनकर बिंदु के पास पहुंचने के लिए रवाना हुई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने, इसकी बात यहाँ से गया है, वह तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। कि डांटती हुई कहेगी, यहाँ से गया तब से वह कोठरी में पड़ा हुआ है। नंदन ने कहा, क्या रे, वहाँ क्या कर रहा था? नंदन सेठ जो है वो बोलने लगा, बिंदु चुप, मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? किसने कहा? सेठ यानी नंदन ने कहा कि वहाँ क्या कर रहा है? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? मुंह में जबान ना होना मतलब कि चुप बैठना। बिंदु की आंखें डबडबाई। आंखें डबडबाना मतलब रोने जैसा हावभाव हो जाना, मुहावरा है। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो कि यह कितना पागलपन लड़का है। सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा ले। मालती के हृदय में परिवर्तन हुआ, उसके हमदर्दी होने लगी बिंदु के प्रति। उसे खाना देने के लिए वह खाना देने के लिए मजबूर हो गई। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई। चौका मतलब कि जहाँ घर का बीच वाला, जहाँ खाना खाने आदि बैठते हैं, वह जगह चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। अब तक मालती बिंदु को डांट रही थी कि एक बार मेवा लेकर खा लिया चुपके से, तो बहुत बवाल कर दिया। अब मालती का हृदय परिवर्तन हुआ है और हृदय परिवर्तन के साथ वह स्वयं उसे अपने किचन में ले गई और चौके में बैठकर वहाँ स्वयं खाना पिरोस कर खिलाने लगी। किसे? बिंदु से। क्यों? उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। बोले, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना, कि जितनी इच्छा हो उतना पेट भर के खाना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उड़ गई। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर नंदन खुशहाल हो गया और उसे लगा कि यह व्यवहार जो है नौकर के साथ होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी जो कहानी है समाप्त होती है। इस कहानी का केंद्रवर्ती विषय
कि घर के सभी सदस्यों के साथ मानवीयपूर्ण व्यवहार हो और सभी सदस्यों को सभी चीज खाने पीने के लिए मिले, यह समाज की व्यवस्था होनी चाहिए। यही समाज की विडंबना को लेकर हमारे लेखक जो है यशपाल जैन ने इस कहानी को हमारे समक्ष रखी है। विद्यार्थी मित्रों, कुछ शब्दार्थ है। एक कहावत थी, वो कहावत को जरा देख लीजिए। बहुवचन संज्ञाएं है और स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 1 2 3 4 6 7 8 ये लिखना है। और यहाँ पर हमारा जो अगले महीने जो परीक्षा है, मतलब अगली तारीख को अगली परीक्षा जो है उसमें इस चैप्टर को रखा था, वो सारे चैप्टर समाप्त हो गए हैं, तो परीक्षा की तैयारी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे चैप्टर चोरी जो है समाप्त होता है। अस्तु।